दोस्तों, अब्बू धाबी के मैदान पर खेले गए भारत और ओमान के बीच का महामुकाबला बेहद रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा रहा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने ओमान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। फिर ओमान की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने ओमान को घुटनों पर ला दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस मैच के पूरे रोमांचक हाइलाइट्स को बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम सीधा आपको हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, क्रिकेट के फैंस को जिस पल का इंतजार था वह आखिरकार आ चुका है और एशिया कप 2025 अपने धमाकेदार अंदाज में जबरदस्त तरीके से चल रहा है। पाकिस्तान को हराने के बाद अब टीम इंडिया और ओमान के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। इस महामुकाबले की शुरुआत अबू धाबी के शानदार इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुई। यह स्टेडियम अपनी शानदार सुविधाओं और हरे भरे मैदान के लिए जाना जाता है। यहाँ की पिच हमेशा बल्लेबाजों को पसंद आती है, लेकिन तेज गेंदबाजों को भी शुरुआती मदद मिलती है। टॉस के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह मैदान पर उतरे। दोनों कप्तान एक दूसरे से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। सूर्य कुमार ने सिक्का उछाला, किस्मत ने भारत का साथ दिया। भारत ने टॉस जीत लिया। बिना समय गंवाए सूर्य कुमार ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनकी रणनीति साफ थी, पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव का मकसद शुरुआती ओवरों में तेजी से रन बनाकर ओमान पर दबाव बनाना था। सूर्य कुमार ने टॉस जीतने के बाद कहा कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे और बड़ा स्कोर बनाएंगे। ओमान के कप्तान जितेंद्र सिंह ने भी अपनी टीम को प्रोत्साहित किया। भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। दोनों युवा खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अभिषेक ने हाल ही में शानदार फॉर्म दिखाई थी। शुभमन गिल ने भी कई मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया। ओमान की ओर से पहला ओवर फेंकने आए आमिर कलीम। आमिर एक अनुभवी तेज गेंदबाज हैं। पिच पर हल्की घास थी। तेज गेंदबाजों को शुरुआती स्विंग मिलने की उम्मीद थी। पहले ओवर से अभिषेक और गिल ने सतर्कता के साथ बल्लेबाजी शुरू की। आमिर कलीम ने तेज और सटीक गेंदबाजी की। पहली 2 गेंदें डिफेंड की गई। अभिषेक ने तीसरी गेंद पर ऑफसाइड में एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया। गेंद सीधे बाउंड्री पर लगी। भारत ने खाता खोला। पहले ओवर में 5 रन आए। दर्शक दीर्घा में तालियां गूंजने लगी। दूसरा ओवर हम्माद मिर्जा ने फेंका। हम्माद ने मध्यम गति से गेंदबाजी शुरू की। गिल ने उनकी एक फुल लेंथ गेंद को मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड कवर ड्राइव के लिए भेजा। गेंद हवा में उड़कर बाउंड्री पार कर गई। पहला चौका जड़ा। भारत ने सिंगल्स और डबल्स के साथ रन गति को बनाए रखा। अभिषेक ने एक सिंगल लिया, गिल ने एक डबल लिया। तीसरे ओवर में आमिर कलीम ने वापसी की कोशिश की। उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद फेंकी। अभिषेक ने उनकी शॉर्ट गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खींचा। एक और चौका लगाया। स्टेडियम में भारतीय झंडे लहराने लगे। चौथे ओवर में वसीम अली ने गेंद संभाली। वसीम अली की गेंदबाजी में कट और स्विंग था। उनकी बॉलिंग ने गिल को थोड़ा परेशान किया। गिल ने संयम रखते हुए सिंगल्स ली। उन्होंने ऑफ साइड में एक सिंगल लिया। अभिषेक ने एक डबल लिया। 5वें ओवर में हम्माद मिर्जा की एक ढीली गेंद को अभिषेक ने मिड विकेट के ऊपर से उड़ाया। गेंद लॉन्ग ऑन की बाउंड्री पार हो गई। एक जड़ा। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसक झूम उठे। अभिषेक ने दर्शकों का अभिवादन किया। छठे ओवर में आमिर कलीम ने फिर से कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने बाउंसर फेंकी। गिल ने एक सिंगल लिया। अभिषेक ने एक डबल लिया। पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर था 48 रन। कोई विकेट नहीं गिरा। अभिषेक 28 रन पर थे। उन्होंने 18 गेंदों में 3 चौके और 1 लगाया। गिल 20 रन पर थे। उन्होंने 18 गेंदों में 2 चौके लगाए। रन रेट 8.0 का रहा। यह एक मजबूत शुरुआत थी। दोनों ओपनर्स ने शानदार साझेदारी की। 7वें ओवर में ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने स्पिनर शकील अहमद को लाया। शकील अहमद ने अपनी स्पिन से बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की। अभिषेक ने उनके पहले ओवर में एक स्लॉग स्वीप लगाया। गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ी। एक जरा, लेकिन शकील ने वापसी की। अगली गेंद पर शकील ने स्लोअर बॉल फेंकी। अभिषेक को स्लोअर बॉल पर चकमा दिया। अभिषेक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में उछली। डीप मिड विकेट पर आर्यन बिष्ट ने आसान कैच लपक लिया। अभिषेक 34 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 22 गेंदों में 4 चौके और 2 लगाए। भारत का स्कोर था 56 रन। अब तक एक विकेट गिरा। अभिषेक शर्मा का विकेट गिरने के बाद मैदान पर अब तिलक वर्मा आए।
तिलक वर्मा ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। गिल और तिलक ने साझेदारी को संभाला, रणगति को बनाए रखा। 8वें ओवर में वसीम अली आए। वसीम ने फुल टॉस फेंकी। तिलक ने उनकी एक फुल टॉस को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ाया, एक लगाया। गिल ने भी वसीम अली की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला, चौका लगाया। दर्शक उत्साहित हो गए। 9वें ओवर में शकील अहमद ने कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने टर्न दी। गिल ने एक सिंगल लिया, तिलक ने एक डबल लिया। 10वें ओवर में समय श्रीवास्तव की लेग स्पिन का सामना हुआ। समय ने गुगली फेंकी। गिल ने एक रिवर्स स्वीप खेला, चौका जड़ा। गिल ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उन्होंने 32 गेंदों में 5 चौके और 1 लगाया। भारत का स्कोर 10 ओवर में 22 ही रन था। एक विकेट गिरा। यह शानदार मध्य ओवरों की शुरुआत थी। 11वें ओवर में तिलक ने हसनैन शाह की एक ऑफ कट्टर को स्क्वायर कट खेला और बाउंड्री तक पहुंचाया। हसनैन शाह ने जवाब में बाउंसर फेंकी। तिलक ने हेलमेट उतारकर सलाम किया। 12वें ओवर में समय श्रीवास्तव ने गिल को एक गुगली फेंकी। गिल ने लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट खेला। गेंद शाह फैसल के हाथों में गई। गिल 54 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 38 गेंदों में 6 चौके और 1 लगाया। भारत का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 104 रन। शुभमन गिल के पवेलियन लौटने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव अब क्रीज पर आए। सूर्य कुमार ने हमेशा की तरह क्लास दिखाई। तिलक और सूर्य ने आक्रामक रुख अपनाया। 13वें ओवर में आमिर कलीम की एक फुल लेंथ गेंद को सूर्य ने लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव खेला और जबरदस्त लगाया। गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी। तिलक ने भी शकील अहमद के खिलाफ एक स्लॉग स्वीप खेला और जड़ा। साझेदारी तेजी से बढ़ रही थी। 14वें ओवर में हसनैन शाह ने गेंदबाजी की। सूर्य ने एक स्कूप शॉट खेला। गेंद थर्डमैन की बाउंड्री पर लगी, चौका लगाया। तिलक ने एक सिंगल लिया। दर्शकों का जोश देखने लायक था। 15वें ओवर में समय श्रीवास्तव की गेंद पर तिलक ने एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला, चौका जड़ा। 15 ओवर तक भारत का स्कोर 142 रन था। 2 विकेट गिरे। तिलक 28 रन पर थे। उन्होंने 24 गेंदों में 3 चौके और 2 लगाए। सूर्य 18 रन पर थे। उन्होंने 12 गेंदों में 1 चौका और 1 लगाया। भारत की पारी मजबूत दिशा में जा रही थी। 16वें ओवर में हम्माद मिर्जा ने वापसी की कोशिश की। सूर्य कुमार ने उनकी एक यॉर्कर को रिवर्स स्कूप खेला, बाउंड्री तक पहुंचाया। सूर्य का यह शॉट अनोखा था। 17वें ओवर में तिलक ने हसनैन शाह की गेंद पर लगातार 2 जड़े, पहला मिड विकेट पर, दूसरा लॉन्ग ऑन पर। तिलक ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उन्होंने 35 गेंदों में यह स्कोर बनाया। लेकिन अगले ओवर में आमिर कलीम ने तिलक को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। तिलक 58 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 40 गेंदों में 4 चौके और 4 लगाए। भारत का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 168 रन। तिलक वर्मा का विकेट गिरने के बाद संजू सैमसन अब मैदान पर आए। संजू ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। वे हमेशा आक्रामक बल्लेबाज रहे हैं। 18वें ओवर में आमिर कलीम की गेंदों पर संजू ने 2 चौके लगाए, पहला कवर पर, दूसरा स्क्वायर लेग पर। संजू ने 1 भी जड़ा। सूर्य कुमार ने समय श्रीवास्तव के खिलाफ एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला, चौका लगाया। सूर्य ने एक स्कूप शॉट भी खेला, एक और चौका जड़ा। 19वें ओवर में सूर्य ने हम्माद मिर्जा की गेंद पर लगातार 3 लगाए, पहला मिड विकेट पर, दूसरा लॉन्ग ऑफ पर, तीसरा कवर पर। स्टेडियम में उत्साह चरम पर पहुंच गया। सूर्य ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उन्होंने 22 गेंदों में यह स्कोर बनाया। आखिरी ओवर में हसनैन शाह ने सूर्य को एक स्लोअर बॉल पर आउट किया। सूर्य 62 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 28 गेंदों में 4 चौके और 4 लगाए। हार्दिक पांड्या ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 जड़े। हार्दिक का फिनिशिंग टच शानदार था। भारत ने 20 ओवर में ओमान के सामने 214 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। टीम इंडिया की बल्लेबाजी की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 34 रन बनाए। उन्होंने 22 गेंदों का सामना किया। अभिषेक ने 4 चौके और 2 लगाए। शुभमन गिल ने 54 रन बनाए। उन्होंने 38 गेंदों में 6 चौके और 1 लगाया। तिलक वर्मा ने 88 रन बनाए। उन्होंने 40 गेंदों में 4 चौके और 4 लगाए। सूर्य कुमार यादव ने 62 रन बनाए। उन्होंने 28 गेंदों में 4 चौके और 4 लगाए। संजू सैमसन 18 रन पर नाबाद रहे। उन्होंने 8 गेंदों में 2 चौके और 1 लगाया। हार्दिक पांड्या 12 रन पर नाबाद रहे। जबकि दूसरी तरफ ओमान के गेंदबाजों में आमिर कलीम ने 4 ओवर में 48 रन देकर 2 विकेट लिए। हम्माद मिर्जा ने 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट लिया। हसनैन शाह ने 4 ओवर में 42 रन दिए। हसनैन को कोई विकेट नहीं मिला। वसीम अली ने 4 ओवर में 46 रन देकर 1 विकेट लिया। शकील अहमद ने 3 ओवर में 28 रन दिए। शकील को कोई विकेट नहीं मिला। समय श्रीवास्तव ने 2 ओवर में 25 रन दिए।
जितेंद्र रामानंदी ने एक ओवर में 15 रन दिए। 215 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान। ओमान के बल्लेबाजों पर दबाव साफ दिख रहा था। जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर फेंका। बुमराह की गेंदबाजी हमेशा खतरनाक होती है। अक्षर पटेल ने दूसरा ओवर फेंका। पहले ओवर में बुमराह ने आमिर कलीम को एक इन स्विंगर पर परेशान किया। आमिर ने सिंगल्स लेकर स्कोरबोर्ड चलाया। बुमराह ने मिडिल स्टंप पर हमला किया। दूसरे ओवर में अक्षर ने जतिंदर सिंह को आउट किया। जतिंदर ने 6 रन बनाए। उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया। जतिंदर ने एक शॉर्ट बॉल पर पुल शॉट खेला। गेंद डीप स्क्वायर लेग पर हार्दिक पांड्या के हाथों में गई। ओमान का स्कोर था 8 रन। एक विकेट गिरा। तीसरे ओवर में बुमराह ने कसी हुई गेंदबाजी की। हम्माद मिर्जा ने एक सिंगल लिया। विनायक शुक्ला ने एक डबल लिया। बुमराह ने स्विंग का फायदा उठाया। चौथे ओवर में कुलदीप यादव ने हम्माद मिर्जा को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। हम्माद ने 12 रन बनाए। उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया। ओमान का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 20 रन। यहां से ओमान की टीम मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद वसीम अली और विनायक शुक्ला ने पारी को संभालने की कोशिश की। 5वें ओवर में बुमराह ने फिर से कसी हुई गेंदबाजी की। वसीम ने एक सिंगल लिया। विनायक ने एक डबल लिया। बुमराह ने विकेट कीपर को अपील कराई। 6ठे ओवर में अक्षर पटेल आए। अक्षर की पहली गेंद पर वसीम ने गलत शॉट खेला। वसीम 18 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 15 गेंदों का सामना किया। अक्षर की आर्म बॉल ने वसीम को चकमा दिया। संजू सैमसन ने तेज स्टंपिंग की। ओमान का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 32 रन। दोस्तों, जब ओमान के विकेट गिरने लगे तब यहां से हसनैन शाह और विनायक शुक्ला ने साझेदारी बनाने की कोशिश की। 7वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की। हार्दिक ने अपनी मध्यम गति से गेंदबाजी की। हसनैन ने एक चौका लगाया। विनायक ने एक सिंगल लिया। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती आए। वरुण ने अपनी मिस्ट्री स्पिन से बल्लेबाजों को भ्रमित किया। वरुण ने कसी हुई गेंदबाजी की। हसनैन ने एक डबल लिया। 9वें ओवर में वरुण ने हसनैन को एक मिस्ट्री बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। हसनैन ने 14 रन बनाए। उन्होंने 12 गेंदों में एक चौका लगाया। अब ओमान का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 56 रन। 10वें ओवर में कुलदीप ने गेंदबाजी की। कुलदीप ने टर्न दी। विनायक ने एक सिंगल लिया। शाह फैसल ने एक डबल लिया। 11वें ओवर में अक्षर पटेल आए। अक्षर ने विनायक को अपनी स्पिन से चकमा दिया। विनायक ने 22 रन बनाए। उन्होंने 18 गेंदों में 2 चौके लगाए। विनायक का कैच डीप मिड विकेट पर तिलक वर्मा ने लिया। ओमान का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 702 रन। यहां से अब स्पष्ट हो चुका था कि मुकाबला ओमान के हाथों से लगभग फिसल चुका है। 12वें ओवर में हार्दिक ने कसी हुई गेंदबाजी की। शाह फैसल ने एक चौका लगाया। आर्यन बिष्ट ने एक सिंगल लिया। हार्दिक ने स्लोअर बॉल फेंकी। 13वें ओवर में कुलदीप ने फिर से कमाल दिखाया। कुलदीप ने शाह फैसल को एक फ्लाइटेड गेंद पर स्टंप कर दिया। शाह फैसल ने 16 रन बनाए। उन्होंने 10 गेंदों में 2 चौके लगाए। ओमान का स्कोर था 6 विकेट के नुकसान पर 90 रन। दोस्तों, टीम इंडिया की खतरनाक गेंदबाजी के सामने ओमान के एक के बाद एक विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई चली जा रही थी। 14वें ओवर में बुमराह ने वापसी की। बुमराह ने आर्यन बिष्ट को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। आर्यन बिष्ट ने 20 रन बनाए। उन्होंने 14 गेंदों में 2 चौके लगाए। ओमान का स्कोर था 7 विकेट के नुकसान पर 108 रन। अब यह मुकाबला पूरी तरीके से टीम इंडिया के पक्ष में हो चुका था। 15वें ओवर में वरुण ने गेंदबाजी की। शकील अहमद ने एक सिंगल लिया। समय श्रीवास्तव ने एक डबल लिया। वरुण ने गुगली फेंकी। 16वें ओवर में अक्षर ने शकील अहमद को आउट किया। शकील ने 8 रन बनाए। उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया। ओमान का स्कोर था 8 विकेट के नुकसान पर 120 रन। 17वें ओवर में हार्दिक ने एक बार फिर से कसी हुई गेंदबाजी की। समय श्रीवास्तव ने एक चौका लगाया। जितेंद्र रामानंदी ने एक सिंगल लिया। 18वें ओवर में वरुण ने समय श्रीवास्तव को कैच आउट कराया। समय श्रीवास्तव ने 10 रन बनाए। उन्होंने 8 गेंदों में एक चौका लगाया। अब ओमान का स्कोर था 9 विकेट के नुकसान पर 132 रन। 19वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की। इस ओवर में जितन रामानंदी ने एक सिंगल लिया। जितन ने एक डबल लिया। आखिरी ओवर में बुमराह ने जितन रामानंदी को बोल्ड कर दिया। जितन रामानंदी ने 4 रन बनाए। उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया। ओमान की पारी 19 ओवर में 142 रन पर सिमट गई और यह धमाकेदार मुकाबला टीम इंडिया ने आसानी से जीत लिया। भारत ने इस महामुकाबले को 702 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। सूर्य कुमार यादव की आतिशी 62 रनों की पारी ने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।